3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता, बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहां पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रोडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं, और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडिएक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि यानी कि बुर्ज कौस वालों की। तो आप लोगों का जो एक्सेस एक्टिवेट कर रहा है ये चांद ग्रहण, वो कर रहा है नाइन्थ और थर्ड हाउस का एक्सेस एक्टिवेट कर रहा है। अब नाइन्थ और थर्ड हाउस का एक्सेस एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आपका धर्म यानी आपका अच्छे गुड डीड्स जिसको कहते हैं, हायर एजुकेशन जो हो गई, फादर हो गए, मेंटोर हो गई, फॉरेन ट्रैवलिंग हो गई, डेस्टिनी हो गई, आपकी किस्मत हो गई, लक हो गई जिसको कहा जाता है। और थर्ड हाउस में आपका कम्युनिकेशन है, आपकी बहादुरी है, मार्केटिंग है, सिबलिंग्स हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स हैं, कम्युनिकेशन है और सिबलिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। आपकी नेटवर्किंग भी है ये।
जो नेटवर्किंग आप लोग बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो मून जो है वो आपके 9th हाउस में है केतु के साथ, तो ये फेथ का क्राइसिस आपको दिखाएगा। मेंटोर से डिटैचमेंट हो सकता है, बिलीफ आपका शेक कर सकता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन आपकी एग्रेसिव हो सकती है, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज का शिकार हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ टेंशन्स देखने को मिल सकती हैं। तो इसका जो ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो आपके करियर, जॉब और बिजनेस पर क्या आता है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपको, मीडिया में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी इस टाइम पीरियड में, पब्लिक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आपकी होना शुरू हो जाएगी, सेल्स प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि राहु और मार्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा बोल्ड होना शुरू हो जाएंगी आपकी। लेकिन जो मरकरी रेट्रोग्रेड बैठा है, तो आपकी इस बोल्ड स्टेटमेंट का जो इंटरप्रिटेशन है वो मिस इंटरप्रिटेशंस में कन्वर्ट होंगी, लोग आपकी बातों को गलत समझना शुरू करेंगे। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रेनर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, तो स्टेटमेंट्स जितनी भी दे रहे हैं वो बहुत केयरफुली देनी है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स 9th हाउस में जहाँ पे ग्रहण लग रहा है, चांद बैठा है, चांद को ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पे फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो रिकंसिडरेशन में जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजीज़ क्या अपनानी है कि पब्लिक में जब भी आप कोई अल्फाज बोलें या कुछ बोलने की कोशिश करें, तो अपने अल्फाजों पे कंट्रोल करना है, बहुत सोच समझ के बोलना है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने रीचेक रखने हैं। फॉरेन ट्रैवल जो है उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेना चाहते हैं तो वो देखभाल के लीजिएगा। फ़िलहाल तो वक्त अच्छा नहीं है, हमने अभी ये सीरीज़ चल ही रही है, आप लोगों के पास वीडियो ये सुबह अपलोड होगी, आप लोग सुबह देखेंगे। लेकिन अगर आप एरीज़ की टाइमिंग देखें, और फिर हमने जो शुरू में आपको यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शंस बताई थी, तो आपने देख लिया कि कितनी अर्जेंसी में ये जो ईरान और यूएसए इज़राइल का एक क्लैश आया है, वॉर स्टार्ट हुई है। हमने ये बताया था कि अचानक से चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाएँगी, उसकी वजह यही है। लेकिन अगर आप पिछली अगर उसको देखें, न्यूज़ को देखें, तो पेंटागन ने यही कहा था कि जो इनका फ्लीट है उसका सीवरेज सिस्टम ख़राब हो गया, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पेंटागन चाह नहीं रहा था कि लड़ाई झगड़ा करने। तो यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था कि जो चाँद ग्रहण है ये अचानक से क्लैशेज़ करवाएगा, अचानक से चीज़ें वो आउटबर्स्ट होना शुरू हो जाएँगी। तो ये उसका एक शाखसार था। तो बहरहाल आपके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो अब आप लोगों ने केयरफुली लेनी है, अवॉइड कीजिएगा अगले 10 दिन तक, जैसे ही चांद ग्रहण लगे, क्योंकि 7 दिन पहले और 10 दिन बाद तक इसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत इंटेंस होता है। इसके अलावा बॉस या मेंटोर से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक, क्रिप्टो और स्पेकुलेशंस की बात करते हैं, तो राहु और मार्स बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में। तो जो रिस्क टेकिंग आप लोगों की एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करना शुरू होंगी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चाहत पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे इसके बिल्कुल बरक्स 9th हाउस में मून और केतु बैठे हैं, तो इमोशनली आप डिटैचमेंट का शिकार भी हो सकते हैं रिजल्ट वगैरह को लेके। तो सजिटेरियंस वैसे जो होते हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आप लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप लोग बहुत पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं। तो इस वक्त आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रैटेजीज़ यही रखनी है कि स्पेकुलेशंस जो स्पेकुलेटिव लेवरेजेस जो हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। न्यूज़ बेस्ड इम्पल्सिव एंट्रियाँ नहीं लेनी आप लोगों ने, लॉन्ग टर्म सेफ होल्ड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैरिड लोगों को देख लेते हैं। जो मून और केतु हैं वो रिलेशनशिप में आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो पार्टनर की वैल्यूज से आप लोगों को डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। 3rd हाउस जो है वो आप लोगों का एग्रेशन का है, सॉरी। तो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एस्केलेट कर सकते हैं बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आपने ये देखा कि वॉर एस्केलेट हुई है, इतनी ही जल्दी आपके आर्ग्यूमेंट्स भी एस्केलेट हो सकते हैं, तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने आगे बढ़ना है। सिंगल्स की बात करते हैं, तो फॉरेन कनेक्शंस जो हैं उनमें अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलेगी आप लोगों को। ये ब्रेक का योग नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन बिलीफ जो सिस्टम है आप लोगों का, या आप लोगों की जो आदतें हैं, यानी आप ये कह लीजिए कि कुछ लोग होते हैं नज़रअंदाज करते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं करते, तो इस तरह के जो आप लोगों के वो बिलीफ सिस्टम्स हैं उनमें एडजस्टमेंट का फेज़ होगा। यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रैटेजी क्या रखनी है कि पार्टनर की बात सुनिएगा, ठीक है, और हर बहस को जीतना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट रखनी है आप लोगों ने। आगे बात करते हैं आपके सिबलिंग्स की, सोशल मीडिया की, क्योंकि 3rd हाउस एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनसे डिसएग्रीमेंट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप लोग कोई ट्विटर वगैरह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसको एक्स कहा जाता है, या आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो एक आपका जो कमेंट है या आप लोगों का ट्वीट है वो आपको रिग्रेट भी दिलवा सकता है, आपको लीगैलिटीज़ के उसमें भी लेके जा सकता है। ये इम्पल्सिव कम्युनिकेशन का फेज़ बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के लिए, तो अवॉइड कीजिएगा।
अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके मेंटल स्टेट पर कैसे पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण जो है वो मेंटल स्टेट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो अब आपका जो फेथ है, आपका जो दीन है, धर्म है, वो शेक होना शुरू होगा। गुरु जो हैं, आपके मेंटोर जो हैं, टीचर जो हैं, उनसे आपको डिस्टेंस होगी। टीचर आपका फादर भी हो सकते हैं, आपके गुरु अलग से भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, मेंटोर्स भी हो सकते हैं, उनसे आपको डिस्टेंस फील होगी। डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार करेंगी आपको। मैं सही हूँ या नहीं हूँ, इस तरह की सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये स्पिरिचुअल रीसेट होगा आपके लिए, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छी रखनी है। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना इस ग्रहण के वक्त। अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको डीपन कीजिए, ठीक है। पब्लिक कम्युनिकेशन जो है वो कंट्रोल कीजिए। फ़ॉरेन डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं या फ़ॉरेन से रिलेटेड आप जाना चाह रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली चेक कीजिए, वरना वीज़ा आपका डिनाई भी हो सकता है। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आप लोगों ने आइडियोलॉजिकल फाइट्स में नहीं पड़ना, ठीक है। कोई फेथ के हिसाब से, किसी भी हिसाब से कोई भी आपकी डिस्कशन चल रही हैं, उनमें आपने लड़ाइयों में नहीं पड़ना। लीगल इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेने आप लोगों ने। शॉर्ट टर्म रिस्की ट्रेड्स आप लोगों ने नहीं लेनी, जो लोग क्रिप्टो स्टॉक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अपने गुरु, मेंटोर या फादर की इंसल्ट नहीं करनी, या उनको पीठ पीछे से जवाब नहीं देना। अब ये जो ग्रहण है, इसका एक्सट्रीम इफेक्ट जो होगा वो ग्रहण लगने से 7 दिन पहले और ग्रहण लगने के 10 दिन बाद तक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा। तो अगले 10 दिन जो होंगे बहुत क्योटिक होंगे, और जो बिलीफ की एडजस्टमेंट होना शुरू होगी आपके लिए, वो 3 मंथ्स में फोल्ड अनफोल्ड होना शुरू होगी। और जो आपकी डेस्टिनी शिफ्ट होना शुरू होगी वो अगले 6 महीनों में होगी। तो ये जो ग्रहण लग रहा है, ये ईगो बेस्ड बिलीफ जो है वो तोड़ना शुरू करेगा आप लोगों के लिए। और जब फॉल्स बिलीफ टूटना शुरू होंगे, तभी आपकी रियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।